बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 22 है, जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम का लास्ट लेक्चर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से कवर करवा दिए हैं। अब दोस्तों प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन और लेक्चर को अच्छे से डिलीवर करना मेरा काम था। अब इन 22 के 22 लेक्चर्स को देखकर अच्छे से वॉच करके 100% मार्क्स लेना आपका अब काम है। सो चलते हैं आज के लेक्चर में। सिर्फ क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। पीछे जो आपने 21 लेक्चर्स के अंदर टॉपिक पढ़े हैं ना, उन्हीं को सारे ने एक दफ़ा जो है रिवाइज करवाया आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ है जी इनहेरिटेंस इन क्लासेस। इनहेरिटेंस दोस्तों क्या होती है कि जब आप अपनी एक बेस क्लास को यानी पेरेंट क्लास को किसी चाइल्ड के साथ लिंक करते हो। मान लो आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाई और आपने एक डिपार्टमेंट क्लास बनाई। अब आपने स्टूडेंट क्लास को डिपार्टमेंट क्लास के साथ जब लिंक किया तो ये क्या हो गई, ये आप क्या कर रहे हो, इनहेरिटेंस कर रहे हो। यानी अपनी यहाँ पे बेस क्लास आपकी कौन सी है, यानी पेरेंट क्लास कौन सी है, स्टूडेंट, और जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो आपकी डिपार्टमेंट क्लास है। UML नोटेशन ऑफ इनहेरिटेंस दोस्तों, जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो उसकी UML नोटेशन क्या होती है। बेसिकली UML बेसिकली एक डायग्राम है जिसके अंदर आप बेसिकली ये बताते हो कि इसमें से आपकी पेरेंट क्लास कौन सी है और ड्राइव क्लास कौन सी है। तो पेरेंट क्लास हम ऊपर लगाते हैं और नीचे चाइल्ड क्लास होती है। तो बेसिकली इसमें जस्ट नाम होता है। तो पेरेंट क्लास का जो भी नाम होता है वो फिर नीचे स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपका जो भी चाइल्ड क्लास का नाम है वो, और इस तरह एक हम अपवर्ड एरो लगा देते हैं कि जिससे पता चले अच्छा ये चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट हुई है हमारी पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है UML नोटेशन। ठीक है जी, तो UML नोटेशन इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट आती है जी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। दोस्तों टाइप्स इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स होती हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है। इज अ रिलेशनशिप दोस्तों बेसिकली इनहेरिटेंस को कहते हैं। तो जब आप दो क्लासेस के दरमियान दो ज़्यादा क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इज आर रिलेशनशिप कहते हैं। एक्सेसिंग मेंबर्स दोस्तों, आप एक्सेसिंग मेंबर्स कैसे करते हो। आप अगर मान लें आपने अपनी पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर चीज़ें बनाई हुई हैं, तो वो आपकी चीज़ें जो पब्लिक होती हैं वो पेरेंट क्लास में भी यूज़ होती हैं, चाइल्ड क्लास में भी यूज़ होती हैं, और अदर जो चीज़ें होती हैं बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। अगर आपने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ बेस क्लास के अंदर यानी पेरेंट क्लास के अंदर, तो फिर आपकी वो जो प्रोटेक्टेड चीज़ें हैं वो सिर्फ बेस क्लास में यूज़ होंगी या फिर उसकी जो चाइल्ड क्लास है सिर्फ वहाँ यूज़ होंगी, किसी अदर बॉडी में यूज़ नहीं होंगी। उसके बाद अगर दोस्तों आपने तीसरे नंबर पे अगर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ ओनली बेस क्लास के अंदर ही यूज़ होती हैं या उसी क्लास के अंदर सिर्फ यूज़ होती हैं जिस क्लास के अंदर आपने वो प्राइवेट चीज़ें बनाई हुई हैं। किसी दूसरी क्लास में या चाइल्ड क्लास में भी यूज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट एलोकेशन इन मेमोरी दोस्तों, जब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारी क्लास जो है वो जाके मेमोरी में क्या हो जाती है, अपनी स्पेस एलोकेट करवा लेती है और उसके तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मेमोरी में डिक्लेयर हो जाती हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, एक बिल्ट इन जो है वो आप ऐसे समझ, कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन इन विच क्लास टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। यानी कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और ये कब कॉल होता है, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम ही होता है कि आपकी जो डाटा मेंबर्स हैं यानी आपने जो वेरिएबल्स, अरेज, स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स बनाए हैं उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बेस क्लास इनिशियलाइजर, बेस क्लास दोस्तों इनिशियलाइजर का मतलब क्या है कि जब आप अपनी पेरेंट क्लास बनाते हो तो उस पेरेंट क्लास को जब आप चाइल्ड क्लास के साथ लिंक करते हो तो जब उस बेस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब, जब आप बेस क्लास के अंदर अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। इसके अलावा दोस्तों जो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो हमारा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यानी पेरेंट क्लास के अंदर हम जो चीज़ें होती हैं हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है उसके अंदर फर्ज करें कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यू कहाँ से भेजते हैं, अपनी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास से भेजते हैं। तो यानी आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास के अंदर जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है तो उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए आप अपनी चिल्ड्रन क्लास के अंदर यानी
जो ड्राइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है आपकी, उसके अंदर अपने पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनिशियलाइजिंग मेंबर्स। इनिशियलाइजिंग मेंबर्स मीन वो जो आपने अपनी क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स बनाए हैं, यानी वेरिएबल्स, अरेज, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स, यानी हर वो चीज़ जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो जब आप वो डाटा मेंबर्स बनाते हो तो उन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या बनाते हो, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हो क्लास के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर दोस्तों क्या होता है? डिस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है क्लास के अंदर जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये भी सेम, इसका नेम भी सेम क्लास के नेम जैसा होता है और इसके शुरू पे डेल्टा सिंबल यूज़ किया जाता है। और ये डिस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है आपकी क्लास को रैम से डिस्कार्ड करने के लिए। यानी जब आपकी क्लास का काम रैम, आपको पता है जब कोई किसी भी चीज़ का काम ख़त्म हो जाता है तो उसे रैम से उठाकर हार्ड ड्राइव में वापस भेज दिया जाता है। सो दोस्तों आपका ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ये बेसिकली क्या करता है कि जिस क्लास का काम रैम में ख़त्म हो गया, जिसका काम फिनिश हो गया, उसको रैम से उठाकर हार्ड ड्राइव में कौन लेके जाता है? डिस्ट्रक्टर लेके जाता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। मतलब कि अब वो कह रहे हैं कि जनाब आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, अगर आपने एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है और डिस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। सो दोस्तों कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है खुद ब खुद। और जो डिस्ट्रक्टर होता है ये क्लास के सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट होता है। जब क्लास के सारा काम फिनिश हो जाता है फिर जो है वो डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और क्लास को रैम से उठाकर मेन जो है वो हमारी हार्ड ड्राइव में भेज देता है। एग्जाम्पल ऑफ C++ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस कैसे की जाती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के ऊपर जो लेक्चर थे पहले 5 उनमें जो है ना ये इनहेरिटेंस करना सिखाई हुई है प्रॉपर एक विद कोडिंग। सो इसकी एग्जांपल अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सो आपको वो मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है। तो ये दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 22 के टॉपिक्स थे जो मैंने सबको टच किया, यानी सबको आपको एक दफ़ा थोड़ी रिवीजन करवा दी है सबकी। तो यहाँ पे आपका 22 लेक्चर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें और अच्छे से अपना जो है पेपर CS 304 को जाके दें और 100% मार्क्स हासिल करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।